से कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बतियां दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी गाए बाफिगन दुज़दीदा नजर कभी सुन भी चलो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक हदीस लेकर आया हूँ जिसमें हम बच्चों पर शफ़क़त और बड़ों का एहतराम सीखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी हदीस में और क्या फ़रमाया है बुज़ुर्गों और बच्चों के बारे में, वो मैं आज आप सभी को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हदीस मैं ये आपको सारी तफसील और जो भी तर्जुमा बताता हूँ वो सेम टू सेम किताब का होता है। मैं अपने से कुछ नहीं इसमें ऐड करता। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। तर्जुमा। वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बुज़ुर्गों का एहतराम ना करे। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म व हिकमत और अक्ल व शऊर अता करके अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात तब ही हो सकता है जब वो अपने अंदर खालिक के हकीकी की सफ़ात पैदा करे और अपने कौलो फ़ेल से उनका इजहार करे। रहम करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ़त है। इंसान को अल्लाह की ये गालिब सिफ़त अपने अंदर ज़रूर पैदा करनी चाहिए। इस हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों पर रहम और बड़ों का एहतराम करने की ताकीद फरमाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने छोटों पर रहम और बड़ों के एहतराम का अस्वा व हुस्ना पेश किया है। रहमतल लिल आलमीन बड़े रऊफ़ व रहीम और शफ़ीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से बेहद शफ़क़त से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करने में पहल फरमाते थे, बच्चों के साथ दौड़े लगाते थे। मौसम का नया फल सबसे पहले मजलिस में मौजूद सबसे कम उम्र बच्चे को देते थे। सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो रास्ते में मिलने वाले बच्चों को अपनी सवारी पर अपने आगे पीछे बिठा लेते। सजदे के दौरान जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत उम्माम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर सवार हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते। उस वक्त तक ना सजदे से उठते जब तक वो नीचे ना उतर जाते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी इमामा को कंधे पर उठाए हुए मस्जिद में दाखिल हुए और उसी हालत में नमाज़ पढ़ी। जब रुकू फरमाते तो उसे उतार देते और क़याम फरमाते तो उसे उठा लेते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को प्यार कर रहे थे कि एक बद्दू वक़रा बिन हाबिस आया। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को प्यार करते हैं। मेरे 10 बच्चे हैं मगर मैंने आज तक किसी को प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं? जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। एक गज़वा में चंद मुशरिकीन बच्चे झड़पट में मारे गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन बच्चों के कत्ल पर बहुत दुख हुआ। सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो मुशरिकीन के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल मत करो। बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत मसाली और दीदनी है। अगर बच्चे कोई गलती करें तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए बल्कि उनकी गलतियों और ख़ताओं को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए।
جس طرح باغ کی زینت پھولوں سے ہوتی ہے اسی طرح گھروں کی زینت بھی بچوں سے ہوتی ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہماری دنیا کی رونق اور خوبصورتی بچوں ہی کے دم سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اللہ کے باغ کے پھول قرار دیا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، بزرگوں کا احترام۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر رحم کے ساتھ ساتھ بڑوں اور بزرگوں کے احترام کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے احترام کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں کا مفہوم یہ ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں کی بھی عزت کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بچوں کی طرح بزرگوں کے قتل سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے ادب و احترام کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں اور بزرگوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں سے نرمی سے گفتگو فرماتے تھے اور ان کا کام بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد بھی بوڑھوں اور بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور ان کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ بزرگوں کو ہماری مدد اور حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بڑے عزت و تکریم کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطافت و شفقت سے محروم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بڑوں کا احترام اور بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرا اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھے جلدی سے جلدی 1000 سبسکرائبر پر پہنچا دیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔